नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में हर क्षेत्र में तेजी से काम किए जाएंगे। साथ ही विकसित हरियाणा उत्तराखंड के लिए आपको बताते चले कि ग्राम स्तर से जनपद स्तर तक 2047 तक कैसा स्वरूप होगा, इस दिशा में जिलाधिकारियों द्वारा कार्य किए जाए। समाज के अंतिम छोर के लोगों तक पहुंच कर उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के साथ ही उनको मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में कार्य किए जाए। ये निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअल बैठक के दौरान सभी जिलाधिकारियों को दिए हैं। उत्तराखंड में बाहरी व्यक्तियों को लेकर सत्यापन का अभियान जारी है। सत्यापन अभियान के दौरान सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ लोग हल्द्वानी शहर को छोड़कर पिछले 15 दिनों के अंदर गायब हो चुके हैं या यहां से जा चुके हैं। इन लोगों के कहां-कहां कनेक्शन है, ये लोग किस मकसद से हल्द्वानी में आ रहे थे, इन लोगों को फंडिंग कहां-कहां से हुई, किस तौर पर फंडिंग हुई, इसकी भी जांच की जा रही है। और गायब हुए लोगों के मकान मालिक से पूछताछ भी की जा रही है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि पिछले 1 महीने के अंदर नैनीताल जिले में करीब 20 से 25 हजार बाहरी लोगों का सत्यापन किया जा चुका है। कुछ लोगों के पास में सिर्फ फर्जी दस्तावेज ही बरामद हुए हैं। इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। देखिए, बहुत बार जनता के लेवल पर ऐसा हो रहा है कि वो लोग जागरूक नहीं है और अपने छोटे मोटे लालच की वजह से वो लोग ऐसे लोगों को अपने घर में रख रहे हैं जो या तो सत्यापित नहीं है या उनके बारे में उनको ठीक से जानकारी नहीं है। पिछले दिनों हल्द्वानी में एक घटना हुई जिसमें कि किसी के घर में बहुत बड़ी चोरी हुई और जो बाद में पता लगा कि जो नौकरानी उन्होंने ऑनलाइन सर्विसेज से रखी थी वो बिना वेरिफिकेशन के रह रही थी। ऐसे लोग जो हैं बहुत बार अपराध में भी संलिप्त हो रहे हैं। इसके अलावा कभी कभी इनका डर ये होता है कि ये किसी ऐसे ग्रुप से जुड़े होते हैं जो सोशल हार्मोनी उत्तराखंड की खाद्य विशेषता को दर्शाते हुए गढ़वाली, कुमायूं और साथ ही जौनसारी पेस्ट्री लोगों को भी खूब भा रही है। आपको पता चले कि ये सभी उत्पाद स्वादिष्ट होने के साथ साथ पोषक तत्वों से भरपूर है। उत्तराखंड अपने खाद्य उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के मिलेट्स पोषक तत्वों से भरपूर हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उनकी अलग ही मांग है। इन विशेष उत्पादों के माध्यम से उत्तराखंड के स्वाद, संस्कृति, परंपराओं को भी एक नया आयाम मिलेगा। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि अब जौनसारी, कुमायूनी और साथ ही गढ़वाली पेस्ट्री के बाद में नेपाली और सिक्किम पेस्ट्री को भी बनाया जाएगा, जिसके लिए बेकर से बात की गई है। हमने सारे देहरादून के बेकर्स को लेकर के गढ़वाली पेस्ट्री, कुमाऊनी पेस्ट्री, जौनसारी पेस्ट्री को बना करके तैयार करवाया है। काफी पॉपुलर ये पेस्ट्रीज हो गई हैं। अब हम इसमें वृद्धि करना चाहते हैं कि इसके बाद हम टिबेटन पेस्ट्री, नेपाली पेस्ट्री और सिक्किमी पेस्ट्री को हम लाना चाहते हैं। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि ऐसी भी पेस्ट्री बने जो इम्यूनिटी बूस्टर हो। जैसे सीबकथॉर्न होता है, उसके अंदर काफी इम्यूनिटी होती है, तो ऐसी पेस्ट्री भी हम बनाना चाहते हैं। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया जाएगा और इस अभियान में पिछले 1 साल और 11 सालों की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी उत्तराखंड में भी बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने का प्लान तैयार कर रही है। साथ ही बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल बेमिसाल के तहत हैं। कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में जगह जगह केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही संगोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ता केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से ऐतिहासिक कार्य
हुए हैं और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से संपूर्ण विश्व एक सूत्र में बांधने का जो उन्होंने प्रयास किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के अनेकों ऐसे ऐतिहासिक कार्य हैं, उनकी उपलब्धियां हैं, उसको लेकर जनता के बीच में अनेकों जो हमारी जो विकास की योजनाएं हैं उनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे और अनेकों कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड सरकार के मुताबिक पिछले 3 सालों में 23,000 युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है। वहीं कांग्रेस ने भी सरकार के इस दावे को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रहार करते हुए कहा कि पिछले 8 सालों से प्रदेश में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी सरकार न के बराबर सरकारी रोजगार दिए हैं। साथ ही धस्माना ने मांग की है कि सरकार विभागवार तरीके से भी सभी विभाग में मिली नौकरियों के आंकड़े जारी करे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार होम स्टे और काफल बेचने को भी रोजगार मानती है। धस्माना ने भी कहा कि राज्य में बेरोजगारी अपने चरम पर है। वहीं राज्य के गठन से लेकर अब तक इतनी बेरोजगारी कभी नहीं रही है। देखिए, सबसे पहले तो कार्यकाल मुख्यमंत्री जी का ये 3 साल का जो बता रहे हैं, उससे पहले 5 साल सरकार किसकी रही? 8 साल से लगातार इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब हम हिसाब मांगेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांगेंगे, क्योंकि जब चुनाव में कोई जाता है तो धार्मिक जी मुख्यमंत्री के रूप में या त्रिवेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में या तीरथ सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में नहीं जाते। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव मैनिफेस्टो होता है और जनता से वादे पार्टी करती है। हल्द्वानी और मुखानी क्षेत्र में बीते कुछ महीनों से लगातार हो रही चोरी, नकबजनी, चैन स्नैचिंग और मोबाइल लूट की घटनाओं के मामलों में नैनीताल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लाखों रुपए कीमत के आभूषण, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल बरामद की है। इन सभी घटनाओं का खुलासा एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देशन में किया गया है। अलग अलग थानों में कुछ नकबजनी घटनाएं हुई और ये नकबजनी घटनाएं इनको अनावरण करने के लिए लंबा समय से हम प्रयासरत थे। इसमें भी हमारी मुखानी हल्द्वानी की टीमों को बड़ी सफलता मिली। इन्होंने 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से जो चारों चोरी में जो सामान गया है वो बरामद कर लिया है। इसके साथ ही ये जो 4 चोर हैं, इनमें से 2 उधम सिंह नगर के, 2 बरेली के रहने वाले हैं। इनमें से जो उत्तर प्रदेश के जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ एक खिलाफ लगभग 20 ज्यादा मुकदमे और दूसरा खिलाफ 14 ज्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। ये इनके खिलाफ आम सख्त के, नकबजनी के, गैंगस्टर के मुकदमे हैं और ये दोनों हिस्ट्री सीटर भी हैं। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 13 पहुंच गई है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। वहीं 4 धाम यात्रा को देखते हुए प्रदेश सरकार ने तैयारियां जो हैं वो कर ली हैं। फिलहाल स्वास्थ्य अधिकारी सुनीता टमटा ने भी कहा कि नया वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन बुखार, खांसी और जुकाम जैसे लक्षण दिखें तो अपनी जांच जरूर करवाएं। देखिए, कोविड जैसे कि आपको पता है कि पूरे इंडिया में हमारा आए हैं केसेस और हमारे उत्तराखंड में भी केसेस आए हैं। और क्योंकि 4 धाम यात्रा भी चल रही है हमारी, और इसमें भी हम लोग देखिए अभी हमारी पूरी तैयारी, हमारे जो स्वास्थ्य विभाग को जो निर्देश दिए हैं हमारे सचिव सर ने और माननीय कल मंत्री जी ने भी हमारी बैठक ली है। और मेरे द्वारा भी जिलों में सभी सीएमओस को जो है अपनी पूरी तैयारी किस तरह से हमने जैसे कोविड में हमने तैयारी करी रखी थी। सारे कोविड जो बेड है हमारे, आइसोलेशन वार्ड है, ऑक्सीजन प्लांट है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, ये सब पूरे हमने तैयारी करने के लिए निर्देश दे दिए हैं।
देहरादून स्थित सेवा योजन के क्षेत्रीय कार्यालय में लघु रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। सैकड़ों अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार दिए हैं। रोजगार मेले में 6 अलग अलग सेक्टर के 25 कंपनियों ने हिस्सा लिया है। साथ ही सेवा योजन अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी और विभागीय निदेशक के निर्देशों पर भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मेले में ITI और पॉलिटेक्निक के छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि ये जो प्रयास है वो किया जाएगा। अगली बार रोजगार मेले में बड़ी तादाद में युवा शामिल होकर रोजगार भी पा सकेंगे। देखिए, बताना चाहूँगा कि हमारे उच्च अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय और निदेशक महोदय के निर्देशों क्रम में आज एक क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय देहरादून में एक लघु रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमने लगभग 25 से 30 कंपनियों को अप्रोच किया। अलग अलग सेक्टर्स की लगभग 6 से 7 सेक्टर्स की अलग अलग कंपनियों को अप्रोच किया, जिसमें से काफी अच्छी संख्या में कंपनी आज यहाँ पे आई हुई है। लगभग 20 से 25 कंपनी का हमारे पास में कंफर्मेशन आ चुका है और जो कि वर्तमान में भी इंटरव्यू भी ले रही हैं और काफी अच्छी संख्या में जो हमारे बेरोजगार युवक और युवतियां वो भी आए हैं। पौड़ी स्थित राजमती देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में तिमली के 25 साल पूरे हो गए हैं और इस अवसर पर रजत जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने शिरकत की, जिसके बाद छात्र छात्राओं ने रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी है। वहीं पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी छात्रों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र पढ़ाई के साथ हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का बखूबी प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं विधायक राजकुमार पोरी ने विद्यालय प्रबंधन के कार्यों की जो है वो सराहना भी की है। पौड़ी तिमली सरस्वती विद्या मंदिर के 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं और उस अवसर पर सिल्वर जुबली 25 साल पूर्ण होने पर वहां के अपने जो प्रधानाचार्य उनकी टीम है, पूर्व छात्र हैं और साथ मेरे साथ में टीका जी हैं, मंदिर जी है, पुराने वो स्तंभ हैं जिन्होंने चिन्ह रखी। तो आज उससे कार्यक्रम हुआ है और मैं कह सकता हूं कि कार्यक्रम बच्चों में जिस तरह से एक उत्साह और जितने उन्होंने अपना सुंदर कार्यक्रम राजमती तिमली इंटर कॉलेज में रखा गया है और यहाँ पर जो ये कार्यक्रम है ये पुराने छात्रों को, पुराने टीचरों को, पुराने प्रधानाचार्य जी को और सभी लोगों के यहाँ पर पुरानी जो कमेटी के लोग रहे होंगे उन सबको इस अवसर पर बुलाया गया है और सबका स्वागत सत्कार विद्यालय की तरफ से हो रहा है और ये विद्यालय के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। विद्यालय ने अपने स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर दिए हैं, जिस उपलक्ष्य में विद्यालय प्रबंध समिति ने और जो पूर्व छात्र हमारे इस विद्यालय से निकल करके और बहुत सारे स्थानों पर जाकर के अलग अलग विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सब लोगों की एक यही अपेक्षा थी कि विद्यालय में कुछ इस प्रकार का कार्यक्रम हो कि सारे विद्यार्थी जो एलुमनी है यहाँ के वो सब एकत्रित हों। तो इसके लिए हमको एक शुभ अवसर ये मिला, ये रजत जयंती वर्ष हमारा चल रहा है। सबसे पहले तो मैं सबको जो है धन्यवाद मतलब बधाई देना चाहती हूँ और ममता जी का धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने बताया है कि उन्होंने हमें जो है यहाँ किया और यहाँ पे समस्त बच्चों के जितने भी प्रोग्राम हुए उनके सभी के कार्य बहुत अच्छे रहे और जो छात्र छात्राएं हैं उन्होंने अपनी मेहनत से यहाँ बहुत अच्छा कार्य किया और ये मतलब जो है ये जो राजमती विद्यालय है इसमें मतलब जो है जो बच्चों को जो संस्कार दिए जाते हैं, जो हमारी संस्कृति है मतलब उस संस्कृति को इस विद्यालय ने जो है जिंदा रखा है और आगे बढ़ा रही है।
यहाँ पर बहुत अच्छा ये रजत जयंती कार्यक्रम इस राजवती विद्यालय का चला और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम भी रहा, बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहा। बहुत अतिथियों ने यहाँ पर शिरकत की है और यहाँ पर जो हमारे नन्हे मुन्ने बाल कलाकारों के द्वारा माधव सिंह भंडारी जी का एक नाटिका प्रस्तुत की गई, उसमें उनका किस प्रकार जीवन शैली थी, क्या उन्होंने किया था, इस प्रकार का पूरा उन्होंने यहाँ पर मंचन किया। तो कहीं माताएं बहनें हमारी इतनी भावुक हो गई। मैं सबसे पहले विद्यालय को उसके 25 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और यह भी एक बहुत अच्छा विषय है कि आज उन्होंने पूर्व छात्रों का यहाँ पर एक सम्मेलन भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया है और हम सभी पूर्व छात्र आज यहाँ पर आकर काफी खुश हैं और निश्चित रूप से आज जो भी हमने जो भी सफलता प्राप्त की है, जो भी उपलब्धियां हमने प्राप्त की है। मैं कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजवती देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है। जैसे कि हमारे विद्यालय में सांस्कृतिक प्रोग्राम और अन्य प्रदेशों के अन्य छात्र छात्राओं ने बहुत मेहनत जोर शोर से अपने प्रदर्शन किया है, जिसमें उत्तम करने का प्रयास कर रहे हैं हमारे विद्यालय। हमारे जो अध्यापक थे उन्होंने हमें बहुत सिखाया, उन्होंने हमें बहुत एनकरेज किया है कि तुम अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो। उन्होंने हमें तैयार होने में बहुत हेल्प की है और जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री आए। हमारे पहाड़ में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, जैसे माधव सिंह भंडारी जी ने अपने बेटे का जो बलिदान दिया था पानी के खातिर, अपने गांव वालों के पानी के खातिर उन्होंने जो है अपने बेटे का बलिदान दिया था। तो ये हमारे आप सभी लोगों को पहले मेरा नमस्कार। और जैसे कि आप लोगों ने मुझे बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देखा होगा, तो मैं पहाड़ की बेटी और अपनी संस्कृति से बहुत जुड़ी रहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि धीरे धीरे करके हमारी संस्कृति जो है लुप्त होती जा रही है। तो उस संस्कृति को लुप्त ना होने देने के लिए हम अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहते हैं। चमोली की प्रसिद्ध फूलों की घाटी सैलानियों के लिए खोल दी गई है। पहले दिन फूलों की घाटी को देखने के लिए भारी संख्या में सैलानी पहुंचे। सैलानियों का वन विभाग के कर्मचारियों ने फूलों की घाटी के मुख्य गेट पर स्वागत किया है और जून में 62 सैलानियों ने अभी तक यहां पर आने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। यहां पर 300 से भी ज्यादा प्रजातियों के हिमालयी फूल खिलते हैं। साथ ही फूलों की घाटी 31 अक्टूबर तक सैलानियों के लिए खुली रहेगी। देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद रैली पवेलियन ग्राउंड से शुरू हुई और NIVH गेट के पास पवेलियन ग्राउंड में समाप्त हुई है। इस अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश के गांव-गांव और छोटे कस्बों में खेल मैदान और मिनी स्टेडियम बनाने के पीछे यही संकल्प है कि हर घर से एक खिलाड़ी आगे बढ़े। वहीं उन्होंने कहा कि साइकिलिंग फिटनेस का बहुत अच्छा साधन है, इससे हमारी सेहत सुधरने के साथ साथ पर्यावरण की सेहत भी सुधरेगी। अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्वारब में भी सड़क का निचला हिस्सा ढह गया है। सड़क धंसने से आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है और साथ ही रविवार दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिसके बाद पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा काटकर सड़क चौड़ी की गई है। एक एक करके वाहनों को निकाला गया। वहीं भारी वाहन चालकों को घंटों इंतजार करना पड़ा है, जिसके बाद ड्राइवरों का कहना है कि रात 8 बजे से फंसे हैं और NH विभाग ने कहा कि हादसे के बाद सिर्फ 2.5 मीटर सड़क बची थी। सुरक्षित निकालने के लिए ऊपर से करीब 1 मीटर पहाड़ काटा गया, इसलिए वाहनों को रोका गया है। सर ये कह रहे हैं SP साहब ने मना कर रखा है, कल शाम 8 बजे से रोक के रखा है हमें यहाँ पे। ये रोड बंद होने की वजह से हमको कल रात 8 बजे से रोक के रखा है। क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं SP साहब ने मना कर रखा है यहाँ से जाने के लिए। कोई व्यवस्था नहीं है सर, यहाँ पर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ ना कोई चाय पानी कुछ नहीं है, यहाँ खाली खड़े करके रखा है। सड़क के खट साइड की ओर का थोड़ा सा पहाड़ गिर गया था,
तो उससे सड़क की चौड़ाई कम बची थी, तो उसमें बड़ी गाड़ियों को दिक्कत थी, कहीं धंस न जाए नीचे, तो इसलिए थोड़ा अंदर को चौड़ीकरण मतलब कटिंग करके चौड़ीकरण करने का हमारा प्लान था। तो आज उसको सुबह से हमने शुरू कर दिया कटिंग करना यहाँ पर। तो चौड़ी करके उसको आधे 1 घंटे के अंतर पर गाड़ी निकाल भी दी थी एक बार, फिर दोबारा से थोड़ा कटिंग करी गई, फिर से उसको गाड़ियां निकल रही हैं अभी, सारी छोटी गाड़ियां। बड़ी गाड़ियों के लिए क्या? बड़ी गाड़ियों के लिए अभी देख रहे हैं कि कितनी जगह उसको बची है, नहीं है, क्या है। अगर नहीं बची है तो थोड़ा और कटिंग अंदर कटिंग करेंगे, अगर निकल जाती हैं तो फिर अभी गाड़ी निकलेंगी सब। दिल्ली से रसिया महादेव शादी समारोह में शामिल होने जा रहा है डस्टर वाहन अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में जाकर गिर गया है। यह हादसा सल्ट ब्लॉक के रसिया महादेव बिरुखाल के पास हुआ है। खाई में गिरे वाहन में सवार लोग दिल्ली से रसिया महादेव एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। हादसे में 12 साल के अभि गोसाई पुत्री आशीष गोसाई की मौके पर मौत हो गई है, जबकि वाहन में सवार अन्य 7 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से रामनगर के रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय लाया गया है और उन्हें हायर सेंटर भी रेफर कर दिया गया। ये एक एक्सीडेंटल जो गौरीखाल में एक्सीडेंट हुआ बता रहे हैं, उसमें डस्टर कार में 8 लोग सवार थे। 8 में से एक की तो मौके पर ही डेथ हो गई है। 7 लोग यहाँ आए हैं, जिसमें 2 बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, 3 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। और इसमें से एक की तो एब्डोमिनल इंजरी लग रही है, चेस्ट इंजरी भी है, एक की स्पाइनल इंजरी है और एक की एंकल इंजरी फ्रैक्चर लग रहा है। सांसद अजय भट्ट ने हल्द्वानी का दौरा किया, जहां पिछले साल बारिश से नुकसान हुआ था। उन्होंने गोला पुल, अप्रोच रोड और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के आसपास चल रहे सुरक्षा कामों को देखा और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। इसी के साथ में अजय भट्ट ने बताया कि करीब 1 अरब रुपए खर्च करके काम किया जा रहा ताकि इस बार बारिश में नुकसान कम हो। उन्होंने कहा कि बारिश से पहले सिंचाई विभाग बड़े पत्थर लगाकर कमजोर इलाकों को सुरक्षित करे और बाकी काम जल्द पूरा किए जाए। चलता रहेगा? नहीं, पक्का होगा। NHAI के काम अभी नीचे इतने अच्छे चल रहे हैं, आप देख रहे हैं। और PWD की सड़क जो टूटी हुई थी पिछले 11 महीने से, वो इसलिए विलंब हुआ उसमें क्योंकि एक हमारे ठेकेदार महोदय ही न्यायालय चले गए थे। जब वो केस निर्णीत हुआ उसके विदिन 1 वीक, 1 हफ्ते के अंदर हमने काम प्रारंभ कर दिया था। मैं और हमारे MLA साहब और मेरे सारे कार्यकर्ता और यहाँ की जनता। देवभूमि उत्तराखंड के जनपद पौड़ी के जोहरीखाल ब्लॉक में भगवान भोलेनाथ का एक ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान शिव की तारकेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध इस पौराणिक मंदिर के बारे में बताया जाता है। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि तारकासुर राक्षस ने जो है वो ऋषि मुनियों और देवताओं, साथ ही आपको बताते चले कि मंदिर काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। भगवान भोलेनाथ के पास गए और उन्होंने कहा कि आपने क्या कर दिया। तो शिवशंकर ने कहा भोलेनाथ ने कि भाई इसने मेरी तपस्या की है, इसने मेरी कठोर साधना की है, इसलिए मैंने उसको वरदान दिया, लेकिन नहीं ये तो नहीं हो पाएगा। तो सताना शुरू कर रहा है देवों को। तो तब भगवान माता पार्वती ने जो है कि भगवान शिव ने जो है माता पार्वती की सहमति से भगवान कार्तिकेय का जन्म उत्पन्न किया है ना। तो कार्तिकेय का जन्म ही राक्षस को मारने के लिए हुआ था। तो तब कहते हैं कि उसने यहाँ पे तपस्या भी की थी और भगवान कार्तिकेय द्वारा उसका यहाँ पे वध हुआ है। तो ये राक्षसी रूप में उनकी प्रतिमा है। स्थल पर ये साधना का स्थल है और जो व्यक्ति या जो परिवार यहाँ पर आएगा, साधना करेगा, उसके सारे मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो तारकेश्वर की अपनी हमारा एक पौराणिक महत्व है। ये हम मानवों ने नहीं बनाया है, बल्कि ये ईश्वरीय देन है। तो यहाँ पर हम जो आए, हमने जो महसूस किया वो ये किया कि यहाँ पर साक्षात जो है वो शिव का रूप जो है प्रकट है।
सफर के दौरान ट्रेन में आपको बता चले कि जहर खुरानी गिरोह के सदस्यों से यात्रियों को शिकार होने से बचाने के लिए जीआरपी लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहा। ऋषिकेश में जीआरपी के जवानों ने ट्रेनों में यात्रियों को जागरूक किया। साथ ही एसपी और जीआरपी तृप्ति भट्ट के निर्देश पर गढ़वाल और कुमायूं के सभी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के जवान जहर खुरानी गिरोह के मंसूबों को परत करने का काम कर रहे हैं। यात्रियों को जीआरपी के जवान अजनबियों से बात नहीं करने, अजनबियों के द्वारा दिए जाने वाले खाद्य सामग्री को नहीं खाने, अजनबी पर भरोसा नहीं करने के अहम टिप्स देने के लिए लगे हुए हैं। इसके अलावा यात्रियों को अपने सामान की रक्षा स्वयं करने के लिए भी जागरूक कर रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला